हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे या बेहतर ढंग से तैयारी अपनी तरीके से बना रहे होंगे। तो यानी कि हम मैथ्स जो है, मैथ्स मानसिक योग्यता रीजनिंग वाला जो है, तो ये रीजनिंग का तो मानसिक योग्यता लिखा हो, लेकिन ये मैथ के अंतर्गत आता है, खा पड़ा है हुआ है। अभी उसी के चैप्टर ये बचा, एक दो चैप्टर और बचे हैं, बाकी पूरे समाप्त हो गए। इसका है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा है। तो यानी कि एक डाटा दिया रहेगा, उस डाटा के अंतर्गत आपको कार्य करना रहेगा। ये मैथ मत समझना कि ये मैथ का डाटा है, वो वाला डाटा नहीं है। तो यानी कि टाइप फर्स्ट में आपको बताया जाएगा और फिर टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, इसी तरह के आगे सारे कुछ आपको बताए जाएंगे। अपनी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से या बेहतर ढंग तरीके से जैसे भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो तैयारी आप बिल्कुल कर चुके होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास आ चुका है। एग्जाम यानी कि 17 या 18। अब आपका किस दिन पड़ता है, वो आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा तब आपको पता चलेगा कि एडमिट मतलब हमारा 17 तारीख को पढ़ रहा है कि 18 तारीख को पढ़ रहा है। अब जैसे 17 तारीख किसी को पढ़ा, फर्स्ट मीटिंग पढ़ा या शाम मीटिंग पढ़ा, सेकंड मीटिंग पढ़ा, फिर 18 वाले को फिर फर्स्ट मीटिंग सेकंड मीटिंग, यानी कि 4 पालियां हो गई हैं और 2 दिन एग्जाम होने। आपको किस दिन पड़ता है या आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो आइए हम चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर में क्या आपको बताना है, ठीक है। तो चैप्टर में ये है, ये तो हमने बता दिया चैप्टर का नाम, ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में ये वाले क्वेश्चन आपने देखा होगा कई जगह है, आपने कहीं से पढ़ा होगा, बहुत जगह से पढ़ा होगा, लेकिन आप तक आज कोई नहीं समझा पाया होगा, तो हम आज आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक आता है बोधमास, जिसको बोलते हैं बदमाश। क्या होता है? बोधमास। ये बोर्ड मास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोर्ड मास। तो ये बोर्ड मास को हम ऐसे बोलते हैं बदमाश। क्या बोलते हैं? बदमाश। तो यानी कि बदमाश की बात आती है तो बदमाश बदमाश ही होता है। बी से, बी से क्या होता है? एक छोटा ब्रेकेट होता है, फिर मंझला ब्रेकेट जिसको इंग्लिश बोलते हैं कर्ली ब्रेकेट, फिर बड़ा वाला, बड़ा भाई साहब, इस तरह के ब्रेकेट आ जाते हैं। और कभी कभी ये वाले ब्रेकेट आ जाते हैं, लाइन वाले ब्रेकेट, जैसे कि ये, ठीक। तो ये लाइन वाले ब्रेकेट, यानी कि बी से ब्रेकेट होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? लाइन ब्रेकेट हल करना है। अब हमने लाइन ब्रेकेट आगे नहीं लिखा, बता रहे हैं कि ज्यादातर जैसे लाइन ब्रेकेट आ जाए तो हम लिख दें आगे का हो लाइन ब्रेकेट। तो लाइन ब्रेकेट यानी जिसको बोलते हैं बार, ऊपर लगा रहता है ना बार, ठीक है। तो वो वाला सबसे पहले हल करेंगे, फिर छोटा वाला, फिर मंझला वाला, फिर बड़ा वाला। अब ये मत सोचना कि आप यहाँ नहीं लिखे हो तो हम कैसे हल कर पाए। हम आपको खाली एक डाटा बता रहे हैं कि इस डाटा के अंतर्गत आपको कहीं से क्वेश्चन आ जाए तो आप हल कर सकते हैं। ये बात क्लियर ना? ठीक है। अब बी के बाद क्या आता है? ओ। ओ मतलब होता है, ओ मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। क्या होता है? का। और का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। अब कहीं पे लिखा होता है का या ऑफ, कुछ भी लिखा हो, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गुणा लगाएंगे। अब बात किसकी आती है? डी की। तो डी मतलब होता है डिवाइड, यानी कि क्या? भाग। क्या होता है? भाग। भाग का साइन ऐसे होता है, ये बना हुआ है, भाग हो गया। फिर उसके बाद क्या होता है? एम। एम मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। क्या होता है? गुणा हो गया। फिर क्या होता है? गुणा के बाद क्या होता है? ए। एम के बाद क्या आएगा? ए। ए मतलब क्या होता है? जोड़। क्या होता है? ए मतलब जोड़। और यस मतलब क्या हो जाएगा? और यस मतलब घटाओ, यानी कि सब्ट्रैक्शन। तो यानी कि ए मतलब जोड़, एस मतलब घटाओ। ये बदमाश का नियम है। इसी डाटा के अंतर्गत आपको कार्य करना है। क्लियर ना बात? किसी को समझ में अगर ना आ रहा हो तो बता दे हमको। आ रहा है ना सबको समझ में? तो यानी कि डाटा क्लियर हो गया। तो डाटा के अंतर्गत आपको कार्य करना है। अब टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि समय जितना चाहिए उतना समय आपके पास है नहीं है। अब आपको पता है फरवरी का मंथ चालू हो गया है। अब फरवरी, जिसको कहावत बोलते हैं ना, जनवरी जान न पड़ी, फरवरी फुर्रा से उड़ी। और फिर मार्च में एग्जाम, ये कहावत आपने छोटे में सुनी होगी ना, वही हाल है। क्योंकि फरवरी के लास्ट ही में तो एग्जाम है, 17-18, उसको लास्ट ही समझो। ये मत समझना कि हम गलत बोले, 28 बोलना चाहिए, 28 या 29 या 26। तो आइए हम अब टाइप फर्स्ट की बात करते हैं। अब टाइप फर्स्ट हमारा ये है, और टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन कैसे आएंगे? टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, देखो। यदि ए का अर्थ प्लस, क्या लिखा हुआ है? यदि ए का अर्थ प्लस है, क्या लिखा हुआ है? यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा, क्या लिखा हुआ है? सी का अर्थ गुणा लिखा हुआ। तो आपको ये डाटा दिया हुआ है, यहां से यहां तक का ये आपको डाटा दिया है। आपको इस डाटा को हल करके ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसी में से कोई एक आंसर आएगा। क्या आएगा? इसी में से कोई एक आंसर आएगा।
तो ये आपका डाटा दिया हुआ है। तो डाटा में दिया है कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ गुणा हो तो ये वाला डाटा दिया, ये डाटा के अंतर्गत आपको कार्य करना है। तो आइए हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, अब आइए इसको डाटा पहले बाहर निकालो, इसका डाटा निकालो। डाटा क्या दिया हुआ है, 10C4, यानी कि 10C4 दिया हुआ है ए, फिर यह दिया हुआ ए, फिर ब्रैकेट में क्या लिखा हो 4C4 दिया हुआ है, और फिर बी 6 दिया हुआ है। ये आपको डाटा दिया हुआ है ना, ये आपका डाटा देखो, ये लिखा हुआ है, डाटा हमने लिख दिया। अब डाटा में कैसे हल करना है, ये जो सी के स्थान पर क्या है, सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ गुणा है, तो यानी कि 10 गुणे 4, ब्रैकेट आप बंद कर दीजिए, ठीक है। अब ए का अर्थ क्या है, ए कहां है, ए का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ मतलब जोड़, ये हो गया। अब आ जाइए, फिर सी का अर्थ पूछा है, तो सी का अर्थ तो गुणा है, 4 गुणे 4, ब्रैकेट बंद करो। फिर बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ क्या है, बी का अर्थ माइनस, बी का अर्थ क्या है -6, बी का अर्थ -6। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब ये हमारा आ गया जब क्लास 8 में पढ़े, 7th में पढ़े हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन में आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना, कौन कौन सा साइन है आपके पास, गुणा है, जोड़ है, माइनस है। तो यानी कि गुणा जोड़ माइनस, तो ये मां से, तो गुणा में सबसे पहले कहाँ आ जाएगा, गुणा, ये वाला, तो यानी सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो हमको यही डाटा के अंतर्गत आपको कार्य करना है, ठीक है। तो अब डाटा के अंदर हम कार्य करना जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 चौक 40, ठीक है। अब ब्रेकर हटा सकते हो, 4 चौक 16 -6। अब जोड़ोगे तो 40 और 16 कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। और -6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। जोड़ देखियो सही है, 4 दहम 40 हो गया, 4 चौक 16, और 40 10 50 6 56 हो गया, और 56 से आप 6 घटा दोगे तो कितना आ जाएंगे, 50। तो यानी कि आपका आंसर आ गया 50। तो 50 कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। आ गया समझ में ना, डाटा समझ में आ गया आपको, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक, आ जाइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अनुसार है दूसरा नंबर, क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हटा दिया जाए। अब क्वेश्चन क्या है, ए का अर्थ गुणा, यहां लिख दें, ए का अर्थ गुणा, डी का अर्थ प्लस, के का अर्थ भाग, एन का अर्थ माइनस। आपके सामने 4 दिए हुए हैं, ए दिया है, डी दिया है, के दिया है, एन दिया है। तो यानी कि आपका डाटा क्या लिखा हुआ है, लिखा 20, डी 15, ए 6 यानी कि 13, ए 4, ये इतना दिया हुआ है। बी डी 15, ए 6, एन 13, ए 4, ये आपके सामने दिया हुआ है। तो आप डाटा दिया, डाटा दे दिया गया, ठीक है। तो डाटा दे दिया गया तो क्या करना है, 20, डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ प्लस है, क्या है, प्लस 15 हो जाएगा। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ गुणा है, गुणा 6। एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ -13। ए का अर्थ क्या है, ए का अर्थ गुणा 4। ये इतना डाटा कलेक्ट हो गया ना, ये डाटा कलेक्ट हो गया। तो अब क्या करना है, ये 20 और 15 सबसे पहले क्या पढ़ोगे आप, क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है, एम, तो यानी कि गुणा कर दो। तो यानी कि 20 + 15 छक्का 90, और फिर यहां गुणा करोगे 13 छक्को 52, फिर क्या करोगे, जोड़ करोगे ना, 90 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, -52 हो जाएगा। तो घटा दोगे कितना बचेगा, अब 10 माह से, अब इधर घटा दो साइड में, 110/52, पड़ोसी से एक उधार ले 10 माह से दोगे 8, यहाँ कितना बचा 10, 10 माह से 5 गए, कितने बचे 5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 58 आ गया। कितना आंसर आ गया
58 आ गया। तो है कोई ऑप्शन, ये 158, 328, 400। अब आप मत सोचना कि पीछे एक अंक में 8 आ रहा, जो सही, सब में 8 देखो लास्ट वाले में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो यानी कि 58 इसका आंसर हो जाएगा। तो यानी कि टाइप फर्स्ट में हमने 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा दी। अब इसके बाद हम आपको टाइप सेकंड बताएंगे। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट कर लिए, हम एक साइड हो रहे हैं। आइए टाइप 2 की बात करते हैं। टाइप 2 में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे? टाइप 2 में आपको जैसे समीकरण हम आपको बाहर दे रहे थे, उसी तरह समीकरण यहां देंगे। अब इस समीकरण में आपको कौन सा समीकरण सही है कि इतना आंसर आ रहा है, 71 आ रहा, 70.1 आ रहा, 75.5 आ रहा, 74 आ रहा, ये आपका डाटा लिखा हुआ है, इनके ऑप्शन लिखे हुए हैं। उसमें भी यही क्वेश्चन है, थोड़ा तिरछा लग गया, कोई बात नहीं, यह दिया वाला है, ठीक है। तो यानी कि सब टाइप के हम 2-2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, तो आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गए ना। तो अब जैसे ये क्वेश्चन हो गए हैं, तो अब आपको क्या करना है? अब इनको हल करना है। तो अब हल करने का तरीका हम बता दें, तो हल करने का क्या तरीका है इनका? हल करने का तरीका यह है, यदि प्लस का अर्थ भाग, ये हिंदी में लिखा हुआ, ये यदि प्लस का अर्थ भाग, ये जो गुणा लिखा, गुणा का अर्थ जोड़, क्या लिखा हुआ है? जोड़ लिखा हुआ है। ये भाग का अर्थ है घटाओ, क्या लिखा हुआ है? घटाओ लिखा हुआ है। और माइनस का अर्थ गुणा, यहां तक हो गया। तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो हम आपको बता दें कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप ऑप्शन बी पे टारगेट करना सबसे पहले, चाहे जहां पर मिले। ये हमारी राय है, किसी दूसरे की राय नहीं, मेरी राय है। आप सबसे पहले बी पे ऑप्शन पे टारगेट करना। बी ऑप्शन पर नहीं तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। आप सबसे पहले बी ऑप्शन पर टारगेट करना, अगर हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो सी ऑप्शन पे टारगेट करना। पहले बी पर टारगेट करना, फिर उसके बाद सी पे। क्लियर ना? पहले बी पे टारगेट करो, फिर या तो सी पे करना, तभी हल हो जाएगा। तो एग्जाम में कोई टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। क्या करना है? इस पे टारगेट करना, हमने बताया था बी पे। अब बी पे आप टारगेट करो, आ जाएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो हम सी पे टारगेट करते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ? 46 माइनस 6 प्लस 4 गुणे 5, भाग का निशान लगा है, भाग का निशान लगा, बराबर 3। 71 आ रहा कि नहीं? मतलब अगर इधर 71 आ रहा तो इधर भी हल होने के बाद 71 आएगा भी, देखो, ठीक है। तो यानी कि क्या करना है इसको? 46, अब यहां पहले पढ़ो, प्लस का अर्थ पहले यह क्या है? माइनस है ना, तो माइनस वाला अर्थ कहां चला गया? माइनस माइनस माइनस, माइनस का अर्थ गुणा है, 46 गुणे 6 हो जाएगा। माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है, ठीक है। अब प्लस है, यहां पे आया है, तो प्लस का अर्थ क्या है? प्लस प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग हो गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या हुआ? अब प्लस का अर्थ भाग हो गया, ठीक। अब क्या बचा हुआ है? गुणा है। तो गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ जोड़ है, गुणा का अर्थ जोड़ है। फिर भाग का अर्थ क्या है? भाग, भाग, भाग इसमें कहीं दिख रहा है? हिंदी में भाग लिखा होगा, ये तो प्लस का भाग, भाग घटाओ है, जोड़ है, माइनस का गुणा है, ये भाग है। ये भाग का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ घटाना है, हो गया ना। अब इसको हल करो, देखो हल करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले भाग लगा रहता है, हम उसी को हल करते हैं, तो उसको एक बटे में भेज देते हैं, क्योंकि हमारा बोर्डमास जो बदमाश का नियम यही कहता है कि डी के बाद एम आता है। तो डी पहले आता, डी मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है +5 और -3, क्या करोगे? 2 से काटो, 2 दूना 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा, कट जाएगा, काट दो, इसी किसी काट दो, 4 एक कम नहीं कटेगा, तो यानी कितने से काटोगे? 2 से, 2 दूना 4, तो 2 तिहाई 6, फिर से 2 से काटो, 2 2 1 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी कि हो गया या, ठीक है। तो यानी कितना बचा? ये बचा है 23 गुणे 3 और +5 -3। अगर 23 को हम 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 दून 6 और +5 -3। अगर जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा? 69 में 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 5 14, यानी कि 74। कितना हो जाएगा? 74 -3 घटाओगे तो कितना आ गया? 71 आ गया ना, ऑप्शन आ गया ना 71। तो यानी कि हमने किस पे टारगेट करने के लिए बोला था? सेकेंड ऑप्शन पे, यानी कि बी पे। अगर बी ना आए तो आप सी पे टारगेट कर देना, ठीक है। बी ना आए तो सी पे टारगेट कर देना, ठीक है। तो अब क्या करना है? तो सी पे टारगेट, अगर बी आ गया है तो सही है, 71 आ रहा तो समझो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। क्या हो गया? बी सही हो गया। तो अगर जैसे बाई चांस अगर ना आए
तो आपको सी पे टारगेट करना है। किस पे टारगेट करना है? सी पे, और सी भी सही हो जाएगा अगर बी ना है तो। ये बात हमारी ध्यान सुनना, क्योंकि अगर ये वाले क्वेश्चन आ गए तो आप चेक करने में बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। वहां पे केवल फॉर्म डालना है, आसान काम नहीं कि हम चलो उत्तर प्रदेश पुलिस में आओ भाई वैकेंसी निकली फॉर्म डाल दें, मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए उसी हिसाब से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि हमका इतने मिनट में इतने क्वेश्चन निकालने हैं वहां पे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये हमारी फुल गारंटी है, 100% में 101% गारंटी है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमारी बातों को बुरा मत मानना, नहीं तो बुरा मान जाओ कि सिलेक्शन के लिए गारंटी न कह रहे हैं नहीं होगा। हम कह रहे हैं आपको होगा, लेकिन आप मेहनत करोगे तभी तो होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये वाला समझ गए होंगे ना? ठीक है, ये समझ गए ना? इसको हटा सकते हैं तो हटा दीजिए, तो हट गया ये। आ जाइए दूसरा। उसमें देखो यही क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं। हम आपको विधिवत तरीके सारे टाइप बताएंगे, कोई टाइप छूटेगा नहीं। खाली आप एक बार वीडियो देख के जाएंगे तो 100% में 101% पेपर पूरा फंसेगा। ठीक ठीक, चाहे आप कोई भी शिफ्ट में हो, 4 शिफ्ट में, चाहे कोई भी शिफ्ट में हो। तो यानी कह रहा है ए का आशय प्लस है, ए का आशय प्लस है, बी का आशय माइनस है, सी का आशय गुणा है, डी का आशय भाग है। ये है 4 ठे। ए का आशय प्लस, बी का आशय माइनस, सी का आशय गुणा और डी का आशय भाग। हम बता रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हमने क्या बताया? और बी पे टारगेट करना। अगर बी ना है तो आपको किस पे टारगेट करना है? सी पे टारगेट करना है। किस पे टारगेट करना है? सी पे। तो यानी कि आप पहले बी को बाहर निकालो। 8 ए 8 बी 8 सी 8 ए 8 बी 8 सी 8, ये इतना लिखा हुआ है आपके सामने। अब इसी को हल करना है। क्या करना है? इसी को हल करना है। हल कर दे हैं लाल ही मार्कर से। तो यानी कि ए का आशय क्या है? प्लस है। बी का आशय क्या है? बी का आशय माइनस है। ठीक है, बी का आशय माइनस है। सी का आशय क्या है? सी 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 का आशय गुणा है। सी का आशय गुणा है। गुणा कर दीजिए। 8 अठाई 64 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। अब पहले आप जोड़ोगे तो ये जो लिखे हुए हैं ये, तो ये प्लस के हैं। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे? 8 8 16 हो जाएंगे। 64 से 16 घटा दीजिए, कितना बचेंगे? यहां घटा लीजिए। एक उधार ले गए 14, 14 माह से 6 गए तो 8 बचा। ठीक है, अब यहां बचा 5, 5 माह से 1 जाए, कितने बचेंगे? 4। तो यानी कि माइनस का बचेगा ना 48। तो यानी कि वहां माइनस का 48 आ रहा है। क्या आ रहा है? माइनस का 48 वहां पे आ रहा है। आप देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया ये क्वेश्चन हम ऐसे आगे मत सोचना कि पढ़ा रहे हैं ये क्वेश्चन इस तरह का दे दिए हैं और ये क्वेश्चन उसी तरह का और दे दिए हैं और उसमें बी ऑप्शन सेट करे हैं और बता रहे हैं कि बी ए ऑप्शन सही। आप एक बार फिर से कोशिश करके देख लेना, प्रैक्टिस सेट उठा के या बुक उठा के उसमें जाना, तो सबसे पहले बी को टारगेट करना, फिर सी पे टारगेट करना। बाई चांस किसी किसी ऑप्शन में उद्देश्य देता है एग्जामिनर, लेकिन बी और सी को ज्यादा ध्यान देना। सबसे पहले बी पे फिर सी पे। तो यानी कि इसका भी बी सही हो गया। ये बात क्लियर ना? क्लियर ना पूरी बात? यानी कि इसका टाइप खत्म, सेकंड टाइप खत्म ना? आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम एक साइड हो गए हैं, नहीं किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए किसी को। ये टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन आते हैं? टाइप 3 में देखो 2 तरह क्वेश्चन लिखे हूं। एक एक क्वेश्चन लिखा चिन्ह वाला और एक ये साइड में लिखा है संख्या वाला। यानी कि 2 तरह के इसमें क्वेश्चन पूछे तो हम एक एक टाइप में दोनों बता देंगे। तो यानी कि आइए बिना देरी करते हुए आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दें। निम्नलिखित समीकरण को निम्नलिखित समीकरण को निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए इसमें किन्हीं 2 चिन्ह को आपस में बदलना चाहिए। किन्हीं 2 चिन्ह आपस में बदलना चाहिए और ऑप्शन दिए हुए हैं। ये आपका क्वेश्चन ये दिया है, ये डाटा दिया है। अब ये डाटा दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये इनके हैं चिन्ह। अब ये चिन्ह है तो हम इसी में बताएंगे, तब उधर बदला वाला लिखेंगे, इधर बढ़िया आराम से, बढ़िया अच्छा वाला। क्या करेंगे? हमने फिर से बताया है कि आप सबसे पहले किस पे टारगेट करोगे? बी पे। अगर ना है तो फिर सी पे, तो आंसर पक्का आ जाएगा। ना है तो फिर दो बचे, आप ही चेक कर लेना, हमारी बात को विश्वास में करना। पहले किस पे टारगेट करोगे? बी पे। तो आइए हम बी पे टारगेट करते हैं। बी वाला कौन है? ये भाई साहब हैं बी वाले, ये भाई साहब हैं। भाई साहब कौन कौन है? ये बड़े भाई भाग हैं, छोटे भाई माइनस हैं। बड़े भाई भाग हैं, छोटे भाई माइनस हैं। तो जहां पे भाग हो ही बड़े भाई बैठे हैं, चलो इनका हटाओ, छुटका जने बैठाओ। और कौन है? माइनस है, ये छुटका जने बैठे भाई, छोटे भाई।
तो इनको हटा दिया जाए, यानी कि ऑप्शन बी पे बात करते हैं। सीधा टारगेट हमने पहले बताया था, पहले बी पे उसके बाद सी पे ना आए तो फिर के बाद वो बाकी बचे तो आप खुद कर लेना। तो इसमें परिवर्तन कर दे। ये बड़े भाई साहब कहाँ पे हैं? बी वाले में बड़े भाई साहब ये बैठे हैं भाग, और छोटे भाई साहब माइनस बैठे हैं। तो बड़े भाई साहब भाग बैठे, छोटे भाई साहब माइनस बैठे। ये यहाँ पे हमने गलती से 15 लिख दिया था, यहाँ 5 होना चाहिए था। ठीक है, एक संख्या बढ़ गई थी, आंसर गड़बड़ा रहा था। तो यानी कि परिवर्तन करना शुरू कर दीजिए। तो परिवर्तन आप करेंगे तो परिवर्तन में क्या होगा? परिवर्तन में होगा 5 प्लस 16, तो प्लस की जगह तो कुछ लिखना नहीं, ठीक है 16 लिखा रहने दो। यहाँ पे लिखना ही छोटे वाले भाई साहब की जगह बड़े भाई साहब यानी कि भाग को लिखना है। फिर कितना आ जाएगा? 4 गुणे 14। ये भाग भाई साहब की जगह पर छोटे भाई साहब को लिखना है -2, बराबर कितना आ जाना चाहिए? 5 में, यानी कितना आना चाहिए? 59। 5 9 आंसर आना चाहिए। अब क्या करोगे? तो सबसे पहले हमने सिस्टम हमारा क्या है, जो सिस्टम यानी कि डाटा क्या कहता है कि बोर्ड मास के अनुसार आपको चलना है, तो भाग को सबसे पहले हल करना पड़ेगा। तो गुणा लगा दे, तो 4 जो है नीचे चला जाएगा, गुणे 14 - 2 बराबर 5 9। इतनी बात क्लियर। इसको काट दिया जाए, 4 चौक 16, 4 आ गया इधर, यहाँ 5 + 4 गुणे 14 - 2। फिर क्या बोर्ड मास का नियम क्या कह रहा है? कह रहा कि आप सबसे पहले गुणा करो, तो यानी कि 14 चौको कितने हुई हैं? 56 हो गए, -2। अब जोड़ोगे तो 56 हो और 5 कितने हो जाएंगे? 61 कितने हो जाएंगे? 61 हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या 59 है और यहाँ पे 59 है। अब फिर क्या होगा? अगर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 61 - 2, घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 59। कितना आ जाएगा? 59। तो यानी कि 59 बराबर 59 के, 59 बराबर काहे के? 59 के। तो यानी कि ऑप्शन हमारा बी एकदम राइट हो गया। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप बी पे टारगेट करें, अगर बी ने आए तो उसके बाद सी पे टारगेट करें। पहले से मैंने बता दिया, तो आपको क्वेश्चन सबसे पहले बी पे टारगेट करना, फिर उसके बाद सी पे टारगेट करना, ना तो 1 2 ऑप्शन हो बच्चे चेक कर लेना। हम आपको जल्दी बताने क्या क्यों आपको सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो यानी कि इसका बी ऑप्शन क्लियर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन के नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में संख्या परिवर्तन वाला आ जाता है, ये तो चिन्ह परिवर्तन वाला था। हो गया ना? देखो आप स्क्रीन शॉट सारी ले चुके होंगे, हो गया ना क्लियर? ठीक है, इसको हटा दे। ठीक है, हटा दी जाए, लो हटा दीजिए। ठीक है, अब इसको देखा जाए। अब इसका देखा जाए, निम्नलिखित प्रश्न में किन्हीं दो संख्या को आपस में किन्हीं दो संख्या को आपस में परस्पर बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। आपस में बदलकर दिए गए समीकरण को सही कीजिए। हमने पहले आपको क्या बताया है? सबसे पहले आप बी पे टारगेट करें। चलिए बी पे टारगेट करते हैं, ये हमारा बी है। इस तरह क्वेश्चन में ऑप्शन वाले बी पे टारगेट करें। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, हम सी चेक कर लेंगे, तब तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे देखो, जहां पे 4 लिखा वहां पे क्या लिखोगे? भाई साहब छोटे हैं और 8 भाई साहब बड़े हैं। कौन भाई साहब? 4 भाई साहब छोटे हैं और 8 भाई साहब बड़े हैं। तो बस इन्हीं का छोटे जने को बड़े जने को बस अदला बदली करना है, कुछ नहीं करना। छोटे वाले को बड़े की जगह, बड़े वाले को छोटे जगह बैठा दो। कभी कभी हो जाता भाई भाइयों में, तो वही बात है। तो यानी कि क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे 4 रहा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 और प्लस 12 गुणे 6, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा? भाग का निशान 8। अब 8 की जगह क्या लिखोगे? 4, क्योंकि बड़े भाई साहब को यहाँ से हटाया गया है। तो यानी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। ये बात क्लियर ना? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमको क्या करना है? अब वही बोर्ड मास का नियम लगाना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से कार्य करना है। तो बोर्ड मास के हिसाब से क्या कार्य करना है, क्या बताया गया है? 3 - 8 और प्लस 12। पहले भाग का गुणा करो, पहले भाग करना पड़ा, भाग करो, भाग ये ऐसे बराबर 28। ऐसे हो गया ना? अब क्या करना है? 4 से काटोगे, 4 एक कम का 4, 4 से ही 12 3। ठीक है, -8 प्लस 3 गुणे 6 बराबर 28। देखो आ रहा, ये 8 में से 3 जाएगा तो माइनस का 5, 36 18 बराबर 28। और 18 में से 5 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 5 है, तो 18 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 13 बराबर 28 के। यानी कि ये नहीं आ रहा है। क्या है? ये नहीं आ रहा, तो क्या हुआ? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमने क्या बताया था? अब फिर अगर बी ना है तो किस पे टारगेट करना है? सी पे। किसके टारगेट करोगे? सी पे। तो इसको हटा दो।
इसको हटा दिया गया, देखो ये हट गया। फिर से आप किस पे टारगेट करना है, सी पे टारगेट करना है। इस पे टारगेट करो, 3 तथा 8, छोटे भाई साहब 3 है, बड़े भाई साहब 8 है। छोटे भाई साहब 3 है, बड़े भाई साहब 8 हैं। फिर परिवर्तन करो, जहां पे 3 लिखा हुआ वहां पे क्या करना है, 8 करना है। 4 से कोई मतलब नहीं, 12 गुणे 6 से कोई मतलब नहीं। जहां पे 8 लिखा है वहां पे क्या करना है, 3 करना है। ये आ गई बात। अब ये इसका ये डाटा दिया हुआ है आपके सामने, अब इसको कलेक्शन करना है। आ जाइए, तो क्या करोगे, फिर जहां पे भाग लगा है, जहां पे भाग लगा है वहां पे हमने गुणा लगा दिया। बदमाश वाला यानी कि बोर्ड मास वाला यही रूल कह रहा है ना कि जब पहले भाग होगा फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, या और आगे भी ब्रैकेट वगैरह हैं। तो यानी कि 3 दूना 6, 8 माह से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 12 गुणे 2 बराबर 28, और 4 बार दून 24 बराबर 28, और 24 4 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। तो 28 बराबर 28 के हो गया डाटा कलेक्शन। आ गया ना आंसर, तो कौन सही हो जाएगा, बी नहीं सी सही हो जाएगा। हमने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप बी पे टारगेट करेंगे, फिर सी पे करेंगे, आपका आंसर खाता से बाहर बिना टाइम लगाए खटाखट आंसर आ जाएंगे। सब ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं आपको, ठीक है। तो अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम एक साइड हो रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले तो हम आगे इनका टाइप 4 बताना शुरू कर दें। आ जाए टाइप 4 की बात करते हैं। टाइप 4 कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, टाइप 4 में कुछ इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। अब टाइप 4 में आपको इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। क्या क्वेश्चन है, यदि 8 7 9 बराबर 8, 6 2 5 बराबर 1, 5 8 6 बराबर 9 हो तो 7 8 5 का मान बताइए, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसके आपको वैल्यू बताना है। क्या बताना है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो वैल्यू तो बतानी है, लेकिन ये 8 7 9, ये 8 कैसे आया, 6 2 5 का 1 कैसे आया, 5 8 6 का 9 कैसे आया, तभी आप पता चलेगा कि 7 8 5 का कैसे आएगा। तो क्या हुआ होगा, तो यहां पे आप देखिए, ये 8 लिखा का आगे वाली संख्या लिखी नहीं, इसमें नहीं लिखी, गलत। फिर ये लॉजिक तुम्हारा, क्या करोगे, तो इसको जो इसका पीछे वाला इनका ऐड करो, कितना जोड़ोगे, 8 9, 9 8 कितने हो जाएंगे, या तो 9 8 17 हो जाएंगे, 17 में से 7 घटाओगे तो नहीं आएगा, इसको हटा दो, तुरंत तुरंत हटाओ तुरंत। क्या करोगे, पीछे पीछे वाले को जोड़ दो, पीछे पीछे वाले को जोड़ो, 9 7 प्लस 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 9 7 16। आगे वाला माइनस कर दो, आगे वाला माइनस कर दो, आ रहा ना 8, ये देखो सामने आपके लिखा हुआ है। यही लॉजिक दूसरे में देखो, इसमें लगा के इनको जोड़ो, 5 प्लस 2 बराबर 7, ये पीछे वाला घटा दो, माइनस 6 बराबर 1, यानी कि लॉजिक फॉलो हो रहा। ठीक है, अब 2 में फॉलो होगा, इसमें भी देख लीजिए, पीछे वाला जोड़ो, 8 प्लस 6, 8 से कितने हुई है 14, 14 में से 5 जाएगा, आगे वाला घटा दोगे तो 9 बचेगा। यानी कि ये दोनों जो है पीछे वाले जोड़ो और आगे वाले को माइनस कर दो, पीछे वाले जोड़ो आगे वाले को माइनस कर दो, यही रूल है इसमें। तो पीछे वाले जोड़ो, 8 प्लस 5 कितने हो जाएंगे, 8 5 13, आगे वाले को माइनस कर दो, 7 घटा दो, कितना आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा 6, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया, इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। आ रही बात मेरी समझ में, दिख रहा ना सबको बराबर, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है, ब्लर उलर तो नहीं कहीं कर रहा, ब्लर नहीं कर रहा, ठीक है, आपने बता दिया, ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रहा, बहुत जल्दी जल्दी हम आपको बता रहे हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत अजीबो गरीब लिखा है, उसकी टेंशन आप मत लेना, ना हम लेंगे, कोई नहीं लेगा टेंशन, टेंशन कोई नहीं लेगा, क्वेश्चन खुद टेंशन लेगा। हमको कैसे लगाई है, जल्दी लगाओ, ठीक है, तो यार जल्दी लगाइए, ये कह रहा है क्वेश्चन जल्दी लगाइए, हमको लगा के दिखाइए। क्या करोगे, अगर हम गुणा करेंगे 4 दूनी 8 हो जाते हैं, 8 छंग 48 होता है, तो 48 का आगे वाला 4 होता है, चलो मान लीजिए आगे वाला 4 होता है, इसमें गुणा करो, 9 7 63, 63 में 3 से गुणा 63, 9 7 63, 63 में 3 से गुणा करोगे, 3 18, अगर नहीं आएगा उसमें भी, तो अब क्या करोगे आप, हमारे हिसाब से कार्यक्रम इनका ये करिए, पहले वाले में इनको जोड़ो, किनको जोड़ोगे, ये आगे से पीछे वाले 6 और प्लस 2 जोड़ो, कितने हो जाएंगे 8, ये जो बीच वाला लिखा है उसको माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4। तो लॉजिक मिल रहा है, पहला में हो गया ना, पहला मिल गया ना, ठीक है। दूसरा देखिए, फिर से देखो, 9 7, 9 प्लस 7, 9 7 कितने हो जाएंगे 16, बीच वाले घटाइए, बीच वाले घटाए कितना बचा 13,
लॉजिक मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। फिर देख लीजिए एक और अभी बाकी है, 6, 4 + 6 बराबर 6 4 10 और बीच वाला घटा दे 7, बचे कितने 3, ये भी लॉजिक मिल गया, जो लगाए हमने वो भी मिल गया। तो अब क्या करोगे, अब ये लास्ट वाले में यही जोड़े हो ना ये वाला, तो कितना जोड़ोगे 9 और +8 9 9 8 कितने हो जाएंगे 17 और 17 में से बीच वाला घटा दोगे 7, कितना बचेंगे 10, कितना बचेगा 10। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 कौन से नंबर में आ रहा, पहले नंबर में, ए नंबर में 10 आ गया। हो गई बात क्लियर। वो क्वेश्चन कह रहा था हमको खूब लगाओ, आप टेंशन ना लियो, ना आप लियो ना हम टेंशन ले, टेंशन कौन लिए क्वेश्चन, क्योंकि उसको तो हल करना है, वही तो क्वेश्चन हल होगा। बात क्लियर ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये 8 4 1 3 लिखा है, 6 3 3 5 लिखा, 4 2 5 7 लिखा है, 2 1 7 क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर ये 3 कैसे आया, इनका 8 4 12 1 13 13 का 3 हो गया, पीछे वाला ले लिया जाए, चलो ठीक ले लिया जाए, 3 3 6 और 6 6 कितने हैं 12, पीछे वाला इसमें 2 आ रहा है, इसमें 5 लिखा हो, ये लॉजिक गलत हुआ। क्लियर, खत्म करो। अब हमारे हिसाब से एक काम करो, इसको लिखो जरा, 841 लिखा हुआ है, इसको करो 8 भाग का निशान लगाओ, 4 + 1। अब अगर भाग का निशान लगाए हो तो बोर्ड मास में गुणा लगेगा, पहले जब गुणा लगेगा तभी हल होगा, +1 4 चौक 4 दूनी 8 2 और या 2 और +1 कितने हो जाएंगे 3, यानी कि लॉजिक लग रहा है, हमने जो सोचा है वही लॉजिक लग रहा है, लग रहा है। दूसरे में देखिए 6 से 33 लिखा हुआ है, 6 भागे 3 और +3। अब इसको काट दोगे 1/3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका नहीं 9 नहीं 9 नहीं लिखा यहाँ 6 लिखा, तो 3 दूना 6 बचा, 2 + 3 कितने हो जाएंगे 5, ये भी लॉजिक लग रहा है, लग रहा है ना लॉजिक। तो अब क्या करोगे, अब इसमें भी लगा दो, 2 दूना 4 और 5 2 7 हो जाएंगे, लॉजिक लग रहा है। अब ये आपके सामने 217 दिया हुआ है, क्या दिया है 217 दिया है। अब 217 में आपको क्या करना है बताइए, अब क्या करोगे, 217 दिया हुआ है, देखो 217 दिया है। अब 217 दिया तो क्या है, यहाँ कहा रहा है भाग लगा दो, क्या लगा दो भाग का निशान लगा दो, +7। अगर यहां गुणा लगेगा ना, अब तो गुणा लगेगा तो 1/1 हो जाएगा। आप ही बताओ, अगर 1 से हम किसी को भाग देंगे तो क्या आएगा, वही आएगा। 1 से भाग 2 को दोगे तो वही आएगा, अगर 1 से 2 को काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि 2 + 7 2 कितने हो जाएंगे 9। तो कोई ऑप्शन है 9 9 9 9 9 9, कोई ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है डी नंबर पे। तो इसका कौन सा नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। इसका कौन सा नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। यानी कि आप अब देख लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से हमने ये चैप्टर समाप्त कर दिया है। तो आपके सामने भी लिखा हुआ है ये, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट कर लिए ना, तो ठीक है, तो स्क्रीनशॉट हो गया। तो ये जो डाटा बताया गया है आपको, अगर जो डाटा हमने दिया है, देखो लास्ट में डाटा भी लिखा हुआ, क्या लिखा है, डाटा भी लिखा है। तो यानी कि यह लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, तो यानी कि जो ये वाला चैप्टर है तार्किक वाला, ये चैप्टर भी समाप्त हो चुका है। तो अगर किसी प्रकार की किसी को दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से बता सकता है। तो जो हमारे द्वारा जानकारी अगर दी गई है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप, हमको पता चला है कि आप वीडियो देखते हैं और ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि आपका बड़ा भाई आपके पीछे लगा हुआ कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो यानी कि टाइम तो है नहीं है, 17-18 फरवरी तो डेट क्लियर है। अब आगे गवर्नमेंट की कोई दिक्कत हो जाएगा, घटाए बढ़ाए उसकी जिम्मेदारी, लेकिन गवर्नमेंट में अलाउ कर दिया है कि आपका एग्जाम 17 और 18 तारीख को है, ठीक है। अब 17-18 और ही नहीं समझना, फरवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे द्वारा जो जानकारी आप दी गई है, तो वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हम आज की क्लास यहीं तक की रखते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद।